वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हम लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन आगामी 28 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में नवनिर्वाचित प्रधानों का एक सम्मेलन कर रहा है। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता हमने करी। हमारे सम्मेलन की जो मुख्य मांगें हैं उनमें से सबसे पहली मांग हमारी जो है वो है कि 1993 में जो भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन लागू किया उसको उत्तर प्रदेश में पूरी तरह लागू किया जाए और ग्राम प्रधानों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं पर चर्चा के लिए ये सम्मेलन हमने बुलाया था। परंतु इसी बीच में 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े अफसर ने, जिसके कंधों पर पंचायती राज और ग्राम विकास की जिम्मेदारी है, उसने जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा और उसमें इस सम्मेलन में प्रधानों को शामिल न होने देने के निर्देश जारी किए। हम और हमारा संगठन उसकी भर्त्सना करता है, उस आदेश को वापस लेने की मांग करता है और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई भी लड़ेंगे। तो अभी आप प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको संदेश देंगे या कोई इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे? इसके नहीं, हम प्रदर्शन क्यों करेंगे? चिट्ठी का आदेश उन्होंने किया, हम अपनी बात कह रहे हैं, उन तक पहुंचेगी भी, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, हम लोग भी जाएंगे, बात करेंगे। 28 तारीख को 28 को तो हम सम्मेलन करें ना, उस पर ये भी मुद्दा चर्चा में जोड़ लेंगे हम। सम्मेलन करने से आपको रोका जा रहा है ना, अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी जिलाधिकारी को निर्देशित कर रहा है कि इस संगठन के इस कार्यक्रम में प्रधानों को आने से रोकें, ये लिखा पढ़ी में, जो कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है चुने हुए प्रतिनिधि का। बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, सम्मेलन करने नहीं रोका जा रहा है। नहीं, मकसद तो वही है ना, जब लोग नहीं आए। हाँ, जो भी वो उनकी मर्जी है, हम तो सवाल अपनी बात पर ही कह पाएंगे ना। क्या लग रहा है आपको? इसके लिए आप तैयार हैं? क्या करेंगे इसके बाद अगर लोग आ रहे हैं? अब आ रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चा होगी, तो हम लोगों के पास सम्मेलन में किस तरह की चर्चा हो, क्या मुद्दे आप उठाएंगे सम्मेलन में? संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन है, जो ग्राम पंचायतों को और गांव की सभाओं को जो अधिकार देता है, उन अधिकारों को लागू किया जाए, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। कितनी संख्या होगी लगभग सम्मेलन में? हम उम्मीद करते हैं 50,000 कि कम से कम 50,000 लोग उस सम्मेलन में होंगे। सम्मेलन, आप सम्मेलन की बात कर रहे हैं, एक तरफ किसान जो है 10 महीने से बैठे हुए हैं, सरकार कोई संज्ञान नहीं होगी, तो ऐसे में संगठन आप सम्मेलन कर रहे हैं, कितनी उम्मीद रखते हैं सरकार क्या सुनवाई करेगी? ठीक है, ये तो सरकार के पास जब हम जाएंगे तब ये सवाल उठेगा। अभी तो सरकार के पास गया नहीं, अभी तो हमारा चुनाव हुआ है, अभी चुन के हम लोग आए हैं, अब हम एक अपनी मीटिंग कर रहे हैं, पहली बार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद जो हमारे तय होगा फिर हम सरकार देखेंगे। जो सरकार अगर हमारे साथ देगी तो हम उनका साथ देंगे, सरकार विरोध करेगी तो हम उनका विरोध करेंगे, उसमें क्या है। प्रधान जो ग्राम सभा के जो चुना हुआ प्रतिनिधि जिस ग्राम सभा से आया है, उन ग्राम सभाओं को जो अधिकार मिले उसके लिए आ रहा है ना वो। हाँ, हम अपने लिए थोड़ी आ रहे हैं। जिसने चुना वो जनता है, जनता के अधिकारों के लिए हम आ रहे हैं, लड़ाई लड़ने ला रहे हैं ना, हम अपने लिए थोड़ी आ रहे हैं। उसमें लोग ट्विस्ट कर देते हैं कि प्रधान अपने के लिए आ रहे हैं, अपने लिए नहीं आ रहे हैं। पंचायतों को जो अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए, ख़त्म ही कर दिए गए लगभग। तो गांव की जनता हमसे उतनी उम्मीद रखती है, मतलब पहला एक प्रतिनिधि है जो 24 घंटा अपने मतदाताओं के बीच में रह करके उनकी सेवा करता है, और जब सब अधिकार से वंचित है तो उनको क्या दे सकता है और क्या देगा। और जितनी उम्मीद व्यक्ति है प्रधानों से करता है उतनी अपने माता पिता से उम्मीद नहीं करता। और हम एक संविधान ने जो व्यवस्था दी है कि गांव सभा की खुली बैठक में जो प्रस्ताव पारित हो जाए वो ग्राम पंचायत में पारित हो जाए, उसके बाद एस्टीमेट बना करके 2 लाख रुपए तक का काम कर दें। लेकिन उसके बाद सरकार ये कहती है कि जो गांव सभा ने प्रस्ताव किया उसको एक किनारे कर दो, जो हम प्रस्ताव भेज रहे हैं उसको करिए। तो हमें तो उससे भी वंचित किया जा रहा है। गांव सभा की जो प्रस्ताव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है। और दूसरा, जो हम कह रहे हैं कि आप तमाम कर्मचारी रखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी आप रख रहे हैं उसका जो है उनका वेतन दीजिए, उनका मानदेय दीजिए। अभी एक और व्यवस्था कर दी गई है कि जो बिजली का बिल
विद्यालय का है, पंचायत भवन का है, जो बिजली का बिल है वो भी पंचायतें भरेंगी। 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपए बिजली का बिल है, कहाँ से पंचायतें भरेंगी? तो हमारा कहने का मतलब है कि जो आप व्यवस्था दे रहे हैं उसका बजट भी दीजिए, बजट भी दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। आप जो शासनादेश है या हमें जो संविधान ने व्यवस्था दी उसके तहत करेंगे। तो हमारी पहली जो मांग है गांव सभा की, जो सरकार का गांव की सरकार का जो दर्जा पंचायतों को दिया गया है, 29 विभाग दिया गया है, 29 विषय दिया गया है, 29 विभाग के कोष और कर्मी दिए गए हैं, वो हमें दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या जो पुरानी व्यवस्था समय से चली आ रही है जी, क्या उसको बदलना चाह रहे हैं या क्या अपना नहीं, एक नया पुरानी व्यवस्था में 1900 हुआ लोकतांत्रिक तरीके नहीं, से 1900 प्रधानों को काम नहीं करने दिया जा रहा है जी, तो क्या लगता है एक नया सिस्टम लागू करना चाहिए? देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जब हुआ था तो उसमें गांव की सरकार का दर्जा दिया गया था। 3 ही सभा है, गांव सभा, विधानसभा, लोकसभा, लोकसभा, विधानसभा, गांव सभा। तो गांव सभा, लोकसभा, विधानसभा तो सरकार की जैसा काम कर रही है, लेकिन गांव सभा को काम नहीं करने दिया जा रहा। अधिकारी उस पर पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से हावी है। और जो मतलब जो है प्रधान नाम की कोई चीज़ नहीं, वो तो एक कठपुतली बन करके रह गया है। जो सरकार कहती है वो करता है। अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे कर रहे हैं, अगर जी 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 इशारे जी पे अगर नहीं कर रहे हैं तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? नहीं, इसीलिए तो बुलाया यार, हम लोग बात चर्चा करेंगे उसी। सरकार में जो अधिकार संविधान ने दिया वो दे दो।